God. Thank you, Jesus. भाइयों बहनों भाइयों, आए हम सब खुदा उनकी हजूरी में झुकते हैं और अपने हाथों को उसकी हजूरी में उठाते हैं. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. हाथों को हम उठाते हैं तेरे हजूर प्यारे यीशु. सब मिलकर कहेंगे और अपने हाथों को उठाएंगे. शर्म ना करें, इसमें ही कुव्वत है, उसकी हुजूरी यहाँ पर है. सब मिलकर हाथों को हम उठाते हैं तेरे हजूर प्यारे यीशु. तू जिंदगी, तू बंदगी, सब कुछ है तू प्यारे यीशु. तू जिंदगी, तू बंदगी, सब कुछ है तू प्यारे यीशु. हाथों को हम उठाते हैं तेरे हजूर प्यारे यीशु. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 बहनों भाइयों, आज इस मिरेकल वेडनेसडे की शाम जो है मिडवीक प्रेयर फेलोशिप में आप सबको वेलकम करते हुए हम खुदावन के सब पाकरू को सब मिलकर वेलकम करते हैं. जो भी इस इबादत में इस वक्त बाद में कभी किसी वक्त भी साल 2 साल बाद भी इस इबादत को कोई में शरीक हो तो खुदावन का पाकरू उसको छुए. हालेलुया. आइए सब मिलकर उसकी हजूरी मांगते हैं. उसके हजूरी में हमने अपने हाथों को उठाकर उसकी हजूरी मांगी है. वही जिंदगी है, वही बंदगी है हमारी, वो खुद बंदगी है, वो खुद हमारे साथ उसका पाकरू मिलकर खुदावन की बंदगी करता है. आइए सब दुआ करते हैं. हालेलुया. प्रेज गॉड. हालेलुया. खुदावन प्यारे इस्मानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं. तुझे सारा जलाल और इज्जत मिले. खुदावन यीशु हम घटे, तू ही बड़े. खुदावन यीशु तेरी शुक्रगुजारी हो. आज इस वक्त तेरी बड़ी कसरत की हजूरी यहाँ पर मांगते, तेरे जिंदा लहू में अपने आप को छुपाते, अपने घरों को, अपने सब अजीजों को, दोस्तों को, अपनी फेसबुक फैमिली फॉलोअर्स को, यूट्यूब फॉलोअर्स और सब ऑडियंस को खुदावन तेरे लहू में छुपाते हैं. उनके घरों को, गाड़ियों को, जहाँ जहाँ पर भी तेरी इबादत में लोग शामिल हो, तेरा जिंदा लहू खुदावन वहां पर भेजते हैं. तेरी आग को वहां पर भेजते हैं. तेरी आग का मसा वहां पर हो. हर किस्म की फिल्थीनेस, हर किस्म की तारीकी और बदी की तासीरें खुदावन यीशु के नाम से जलकर भस्म हो जाए. हर किस्म की नापाकी जाती रहे. खुदावन के पाकरू की ऐसी आंधी आए जो गंदगी को उड़ा कर ले जाए, जो बदी को उड़ा कर ले जाए, जो खुदावन यीशु के नाम से यहाँ पर अपनी कुदरत और जलाल को जाहिर करे. हालेलुया. प्रेज गॉड. खुदावन यीशु तेरा शुक्र हो. आज का हमारा तेरी तरफ दिल लगाना तुझे पसंद आए और बहुत से मौजज़े लोगों की जिंदगियों में हो. बहुत से खुदावन यीशु तेरे हजूरी के वसीला से बहुत से मौजज़े हो. तेरी कुदरत के वसीला से, तेरे कलाम के वसीला से बहुत से मौजज़े आज खुदावन तेरे लोगों की जिंदगियों में हो. तेरी शुक्रगुजारी करते हैं. तेरे यीशु नाम में ये दुआ मांग लेते हैं. आमीन. हालेलुया. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. Hallelujah.
अजीजों एक गीत गाते हैं, अगर आपको नहीं आता तो सब मेरे साथ मिलकर गाइए। खुदा यीशु मसीह कल आज और हमेशा यकसा है। हालेलुया, जीसस क्राइस्ट सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर। हालेलुया, प्रेज गॉड। इब्रानियों 13 बाब में ऐसा लिखा है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड, हालेलुया। बड़ा प्यारा गीत है। हालात बदलते रहते हैं, मौसम भी बदलते रहते हैं, लेकिन ना मसीहा कभी बदला है ना वो कभी बदलेगा। हालेलुया, सब मिलकर गाते हैं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज की इस शाम के लिए।
आज की इस मिरेकल वेडनेसडे की शाम हम आप सबको वेलकम करते हैं। आप सब आज आइए चले खुदावन के कलाम में से चंद एक बातें सीखते हैं और खुदावन के नाम को जलाल मिले, खुदावन के नाम की बड़ाई हो, खुदावन के नाम की इज्जत हो। प्रेज गॉड। और जैसा हमने अभी गीत गाया है इसी के हिसाब से हम कलाम को भी आज देखते हैं। इब्रानियों के खत में चलते हैं। उस इब्रानियों की कलीसिया के नाम लिखा गया खत, उसका 13वां बाब, हिब्रूज चैप्टर 13 उसकी वर्स 8 अगर हम पढ़ें तो जैसा अभी हमने गाया है वैसा ही हमें उसमें मिलता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के नाम में, बाप और बेटे और पाक रूह के नाम से हम इस कलाम को पढ़ते और शुरू करते हैं। आइए इस कलाम को एक बार पढ़ते हैं, फिर पास्टर सला के साथ मिलकर दुआ करते हैं। 13वां बाब उसकी 8 आयत या 7 और 8 आयत को भी 7वीं आयत को भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर यूं लिखा है, जो तुम्हारे पेशवा थे और जिन्होंने तुम्हें खुदा का कलाम सुनाया उन्हें याद रखो और उनकी जिंदगी के अंजाम पर गौर करके उन जैसे ईमानदार हो जाओ। यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। हालेलुया। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। प्रेज गॉड। खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते यीशु जी, तू जो हमारा जिंदा और सच्चा खुदा है। इस वक्त है खुदा तेरी हुजूरी, कसरत की हुजूरी खुदा यीशु जो यहाँ पर मौजूद है, इसके लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और खुदा हम दुआ करते हैं जितने भी लोग इस वक्त इंटरनेट पर हमारे साथ जुड़े हैं, आए खुदा उन सब के साथ भी तेरी पाक हुजूरी इस वक्त आए खुदा हाजिर हो और आए खुदा हर एक को छुए और आए खुदा इस वक्त हमारे कानों को, हमारी सोचों को, हमारे ख्यालों को ले, ताकि खुदा यीशु तेरे कलाम को जो कुछ है खुदा तू आज हमसे बात करने को है, हमें सिखाने को है खुदा, तेरे कलाम के वसीला से खुदा यीशु हम तेरी मदद चाहते हैं खुदा कि तू सिखाए और हम सीखें, तू बताए और हम समझें खुदा यीशु, हम सुने खुदा, तू हमारी मदद करना है खुदा। मैं अपने सब बहन भाइयों के लिए, सब सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए यही दुआ करती हूँ खुदा कि तेरा पाक रूह हमसे बातचीत करे खुदा। तू अपने बंदा को, अपने पासबान को खुदा यीशु तू सर से लेके पांव तक आए खुदा, आए खुदा अपने कब्जा में, अपने कंट्रोल में लेना। आए खुदा जो कुछ तेरा बंदा बोले खुदा यीशु वो तेरे मसा में, तेरी पाक हजूरी में होकर आए खुदा यीशु, तेरी रूह की हिदायत में होकर बोले खुदा, और हम सब तेरी रूह की उसी हिदायत में खुदा तेरे कलाम को समझ सके। तू बड़ी मदद करना है खुदा। ये दुआ खुदा यीशु तेरे कुदूस नाम में, तेरे जलाली यीशु नाम में हम तुझसे मांगते हैं और तुझी से पा लेते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। खुदा यीशु मसीह की सलामती अजीजों, बहनों, भाइयों सब आप सब पर ठहरे। और जैसा अभी हमने पढ़ा है कि खुदा यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। और 9वीं आयत में ऐसा लिखा है कि मुख्तलिफ और बेगाना तालीमों के सबब से भटकते ना फिरो, क्योंकि फजल से दिल का मजबूत रहना बेहतर है, ना कि उन खानों से जिनके इस्तेमाल करने वालों ने कुछ फायदा ना उठाया। मेरे भाइयों, ये 7वीं आयत जहां से शुरू होती है, यहाँ पे लिखा है कि जो तुम्हारे पेशवा थे और जिन्होंने तुम्हें खुदा का कलाम सुनाया उन्हें याद रखो और उनकी जिंदगी के अंजाम पर गौर करके उन जैसे ईमानदार हो जाओ। खुदा का बंदा यहाँ पर लिखता है इब्रानियों की कलीसिया के नाम। ये क्लियर बात नहीं है कि पौलुस रसूल का ये खत है, उसी के लिखने का स्टाइल ऐसा ही है, और या किसी और खुदावन के बंदा ने, खुदावन के मंसूर ने इस कलाम को लिखा है इब्रानियों की कलीसिया के नाम। तो उसमें खुदावन का बंदा कहता है कि तुम्हारे जो पेशवा थे, उन पेशवाओं में अजीजों खुदावन यीशु मसीह के शागिर्द भी हैं, और उसके बाद न्यू टेस्टामेंट चर्च के जो शागिर्दों के शागिर्द और जो रसूल जो जिनको खुदावन ने यीशु मसीह ने भेजा, जो पेशवा बने कलीसियाओं के, और आज तक वो पेशवाई का काम चलता आ रहा है। इसलिए ये कलाम सबके लिए है कि जो जो तुम्हारे पेशवा थे, उन वो पेशवा
जिनको खुदावंद इस्तेमाल करता था अपनी कुदरत और जलाल में, अपनी कुदरत के वसीला से, अपने कलाम के वसीला से बहुत से मौजज़े करता था खुदा अपने कलाम को। यहाँ पर लिखा, अगर हम इस मरकस की इंजील में हम पढ़ते हैं, मरकस रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील में एक बात मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। वहां पर आखिरी बात में लिखा है 19वीं आयत में, मरकस 16 बाब, मार्क चैप्टर 16 की 19 और 20 वर्स में लिखा है, गर्ज खुदावन यीशु उनसे कलाम करने के बाद आसमान पर उठाया गया और खुदा की दाहिनी तरफ बैठ गया। फिर उन्होंने निकलकर हर जगह मुनादी की और खुदावन उनके साथ काम करता था। हालेलुया। खुदावन उनके साथ काम करता रहा और कलाम को उन मौजों के वसीला से जो साथ साथ होते थे साबित करता रहा। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह लिखा है कि वो आसमान पर उठाया गया, मगर उन्होंने जब निकलकर मुनादी करनी शुरू की है तो खुदावन उनके साथ काम करता रहा। हालेलुया, प्रेज गॉड। यू नो, लोग समझते हैं कि खुदावन यीशु मसीह आसमान पर उठाया गया तो वो गया तो गया सो गया, वो काम सब खत्म हो गए, वो मौजज़े खत्म हो गए, वो सब कुछ खत्म हो गया जो यीशु मसीह करता था। बहुत से लोगों का ये ईमान है, बहुत से लोगों का ये ईमान है कि वो मौजज़े खुदावन यीशु मसीह के साथ ही खत्म हो गए, या उसके बाद भी जो रसूल थे, शागिर्द थे, वो भी जब तक थे तो वो मौजज़े होते थे, उसके बाद तो बिल्कुल ही खत्म हो गए। पर यहाँ पर खुदावन का कलाम कहता है कि फिर उन्होंने आखिरी आयत, मरकस की इंजील 16वें बाब की आखिरी आयत, या मरकस की इंजील की आखिरी आयत, लिखा है, फिर उन्होंने निकलकर हर जगह मुनादी की और खुदावंद उनके साथ काम करता रहा। हालेलुया। खुदावंद उनके साथ काम करता रहा, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जिस दिन आसमान पर उठाए गए हैं सबको पता है, और उसके 10 दिन, उसके बाद भी 10 दिन तक खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द और बहुत सारे औरतें जो उसके साथ होती थी, जिसमें मुकद्दसा मरियम भी थी, 120 की जमायत, वो मिलकर दुआ करते रहे 10 दिन तक। पेंतिकोस्त के दिन खुदावंद का रूह नाज़िल हुआ, खुदावंद फिर से वापस उन सब के ऊपर रूह में उतर आया। हालेलुया। पहले वो जिस्मानी हालत में साथ रहता था, यूहन्ना की इंजील में हम पढ़ते हैं, और फिर उस खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कहा था, अभी वो तुम्हारे साथ रहता है, फिर तुम्हारे अंदर होगा। हालेलुया। पेंतिकोस्त के दिन खुदावंद का रूह, खुदावंद यीशु मसीह खुद उतर आया, आग के शोलों, हालेलुया, आग के शोलों में होकर उतरा है, गैर जुबानें बनकर उतर आया, मौजज़े बनकर वापस उतर आया वो। हालेलुया। और वो लिखा है कि वो जब मुनादी उन्होंने करनी शुरू की है तो खुदावन उनके साथ काम करता रहा, और कलाम को, अपने ही कलाम को, खुदावन यीशु मसीह ने जो कलाम किया था, खुदा का जो कलाम है, जो खुदावन यीशु मसीह ने बातें सिखाई थी, समझाई थी, वो उस कलाम को उन मौजों के वसीला से जो साथ साथ होते थे साबित करता रहा। हालेलुया। और अजीजों, ना वो कलाम कहीं गया है, कलाम वो अभी भी बाकी है, वही उसी कलाम की मुनादी हो रही है, उसी कलाम को सुनाया जा रहा है। बेशक बहुत से लोगों ने उस कलाम को तोड़ मरोड़ कर अपने लिए जैसा भी इंटरप्रेट कर लिया है, मगर वही कलाम वही है जो आज भी सुनाया जा रहा है। और वो खुदावन जो अजीजों, खुदावन यीशु मसीह कहा था, मैं जाकर तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूं, तो वो मददगार खुदावन यीशु मसीह का रूह, खुदा का रूह जो आया, वो खुदावन यीशु मसीह खुद ही है। आमीन। जो हमारे साथ है और हमारे साथ काम करता है, अपने जो खादिम है उनके साथ वो काम करता है। हालेलुया। उनको वो हवाएं और आग के शोले बनाकर काम करता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। वो क्योंकि वो आग के शोलों में होकर दोबारा फिर से जमीन पर उतर आया रूह में, तो वो अपने खादमों को भी आग के शोले बनाकर ही इस्तेमाल करता है। और वो कलाम जो उसका है, जिसकी मुनादी होती है, उसकी शिफा की मुनादी, उसके छुटकारे की मुनादी, उसकी सलामती की मुनादी, उसके सुकून की बात मुनादी, उसके कलाम से के वसीला से ताजगी की मुनादी, जो भी कुछ सिचुएशन है, पहाड़ों को मैदान बनाने वाली उसके कलाम की जो कुदरत है, उसको वो साथ साथ उन मौजों के करने के साथ वसीला से साथ साथ अपने कलाम को वो प्रूव करता रहता है कि मेरा कलाम सच्चा है। हालेलुया। मेरा कलाम सच्चा है, मेरा कलाम मुअस्सर है, मेरा कलाम अभी भी जारी है, और ये कलाम सच्चा है जो कुछ मैंने कहा है। तो असीजों, जब हम कहते हैं ना कि
खुदावन यीशु मसीह कल आज और हमेशा यकसा है, तो इसका मतलब है कि जो कल वो मौजज़े करता था वो आज भी करता है और हमेशा करता रहेगा। प्रेज गॉड। ये दुनिया में बहुत से अबलीसी तालीमें, जैसे अभी हमने इब्रानियों के खत में पढ़ा है 13वें बाब में 9वीं आयत 13वें बाब की 9वीं आयत में जैसे हमने पढ़ा था अभी, लिखा है खुदाम का बंदा कहते हैं कलीसिया को कि मुख्तलिफ और बेगाना तालीमों के सबब से भटकते ना फिरो, क्योंकि फजल से दिल का मजबूत रहना बेहतर है, ना कि उन खानों से जिनके इस्तेमाल करने वालों ने कुछ फायदा ना उठाया। ये यहां पर जो ये बात लिखी है कि मुख्तलिफ और बेगाना तालीमों के सबब से भटकते ना फिरो, आमीन, क्योंकि फजल से दिल का मजबूत रहना बेहतर है। फजल, खुदा यीशु मसीह के वसीला से ही फजल हमारे पास आया है। फजल इब्रानियों के खत में ही हम पढ़ते हैं कि खुदा उनका बंदा कहता है कि आओ दिलेरी से उस फजल के तख्त के पास चलें जाएं और जिसकी हमें जरूरत है, और उस फजल को हासिल करें जब ताकि जिस वक्त भी हमें जरूरत पड़े उस फजल की उसको इस्तेमाल कर सकें। आमीन, उसको इस्तेमाल कर सके। तो अजीजों, बहुत से डिनोमिनेशंस ने, बहुत से फिरकों ने दुनिया में, अबलीस ने, बल्कि ये मुख्तलिफ तालीमें और बेगाना तालीमें और मुख्तलिफ तालीमें ये डाल दी कि खुदावन यीशु मसीह के मौजज़े ख़त्म हो गए हैं, उसकी बरकतें, शिफा ख़त्म हो गई है, छुटकारा ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं, बदरुओं को आप नहीं निकाल सकते, बीमारियों के लिए कोई आपको दुआ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डॉक्टर मौजूद हैं, क्योंकि वो मौजज़े अब नहीं होते हैं जो उस वक्त होते थे। बट अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आयत पढ़ के हम इस बात का ख्याल रखें कि उन मुख्तलिफ तालीमें और बेगाना तालीमों के पीछे भटकते ना फिरें जो ये कहते हैं कि कोई दुआ का कोई फायदा नहीं है, बीमारों के लिए दुआ करने की कोई जरूरत नहीं है, बदरुओं को निकालने की कोई जरूरत नहीं है, और कोई ऐसे मिरेकल्स नहीं होते, क्रिएटिव मिरेकल्स या कैसे भी मिरेकल्स कोई नहीं होते। वो जो अमाल की किताब थी और उसमें जो कुछ लिखा है वो वहां तक वो थे, वो खत्म हो गए अब, क्योंकि खुदा यीशु मसीह जब आसमान पे गया बहुत से मौजज़े तो उसी वक्त उसके साथ ही उठा लिए गए, खत्म हो गए। पर अजीजों, खुदावन यीशु मसीह के बारे में जब हम कहते हैं और इस आयत को प्रीच भी करते हैं कि खुदावन यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है, तो इस बात के लिए ईमान मजबूत करें, अपना फजल को लें कि आपके ईमान को मजबूत करें। खुदावन यीशु मसीह ही खुद फजल है। हालेलुया। वो फजल का मंबा है, वो फजल उसके अंदर से निकलता है, उसके वसीला से जब हमने उस पर ईमान लाया तो हम पर फजल हुआ है। प्रेज गॉड। उसके तख्त के पास एवरीडे दिलेरी से आए, डरने की भी जरूरत नहीं है, दिलेरी से आए, उसके पास आए, उससे फजल को मांगे, उस फजल को हासिल करें, और फिर खुदावन आपको तौफीक दे कि उस फजल को जब भी जरूरत पड़े उसको इस्तेमाल करें। और वही फजल है जो आपके ईमान को मजबूत रखेगा और आपकी जिंदगी में मौजज़े होंगे। हालेलुया। आपकी मिनिस्ट्री में मौजज़े होंगे। अजीजों, मैं इस बात की गवाही दे सकता हूँ, मेरी वाइफ साथ में है, पास्टर स्याला, हम गवाही दे सकते हैं कि खुदावन यीशु मसीह हमारी जिंदगी में कैसे कैसे उसने मौजज़े किए हैं, और हमारी मिनिस्ट्री में जिन लोगों के लिए जब हम दुआ करते हैं तो खुदा कैसे कैसे मौजज़े करता है, बदरुएं निकलती हैं, भागती हैं, बीमारियां अच्छी होती हैं, सिचुएशंस चेंज होती हैं, हालेलुया, हालात चेंज होते हैं, दिल बदलते हैं। प्रेज गॉड। ऐसे ऐसे मौजज़े खुदावन करता है, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह कल आज और हमेशा यकसा है, और मेरा और मेरे घराने का ईमान उस पर है, और हम जब तक जिंदगी है, जब तक सांसें हैं, हम उसकी खिदमत करते रहें। प्रेज गॉड। इब्रानियों पहला बाब, और उसकी अगर हम पहले बाब में चलते हैं, खुदावन कभी नहीं बदला, हालात बदलते रहते हैं, मौसम बदलते रहते हैं, लेकिन मेरा मसीहा ना कभी बदला है, ना वो कभी बदलेगा। हालेलुया। इब्रानियों पहला बाब। प्रेज गॉड। हालेलुया। अजीजों, जब मैं खुदावन की कुदरत का बयान करता हूं, उसकी हिकमत का, उसकी कुदरत का, तो मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ। हालेलुया। क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास कैसी कैसी गवाहियां हैं, और मैं रोज जो गवाहियां सुनता हूँ। हम एवरी वेडनेसडे को भी जब हम प्रेयर करते हैं तो बहुत से लोगों की जिंदगियों में मौजज़े होते हैं, पर मैं उन मौजज़ों को, उन गवाहियों को मैं अपने मुंह से नहीं बताना चाहता। मैं कहता हूँ कि या उसमें मेरी बड़ाई हो शायद, मैं कहता हूँ कि उन मौजज़ों के बारे में, उन गवाही, उन सारी जो भी खुदा ने बरकत दी है,
आपकी जिंदगी में गवाही डाली है, उसको अपने खानदान के साथ शेयर करें, अपने कलीसिया में शेयर करें, जहां जहां पर भी आप हैं उसको शेयर करें, लोगों के साथ शेयर करें, अपनी जॉब पर शेयर करें, ताकि खुदावन का नाम जलाल पाए। हम घटे वही बढ़े। प्रेज गॉड। पहला बाब इब्रानियों हिब्रूज चैप्टर 1 और उसकी 10 वर्स से पढ़ते हैं, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह के बारे में ये लिखा हुआ है कि तेरे साथियों के बनिस्बत तुझे ज्यादा मसा किया, और ये कि ऐ खुदावन तूने इब्तिदा में जमीन की नो डाली और आसमान तेरे हाथ ही की कारीगरी है। खुदावन यीशु मसीह, हम पढ़ते हैं कुलुसियों के खत में कि सब कुछ जो कुछ बना है उसी के वसीला से बना है, यीशु मसीह के वसीला से बना है। जो खुदा का जो इमेज है, खुदा का वो आसमान से उतरा हुआ खुदा जमीन पर इंसानी हालत में चलता फिरता है। हालेलुया। तो लिखा है कि ऐ खुदावन तूने इब्तिदा में जमीन की न्यू डाली और आसमान तेरे हाथ की कारीगरी है, और वो नेस्त हो जाएंगे मगर तू बाकी रहेगा। हालेलुया। आसमान जो खुदा ने बनाए हैं, पहाड़ बनाए हैं, जमीन बनाई है, ये सब नेस्त हो जाएंगे, पर खुदावन यीशु मसीह वो बाकी रहेगा। हालेलुया। वो बाकी रहेगा। तू उन्हें चादर की तरह लपेटेगा और वो पोशाक की तरह बदल जाएंगे। मुकाशवा में हम पढ़ते ना, आसमान और जमीन ऐसे लिपट गए जैसे चादर एक तुमार लपेट दिया जाता है, और जमीन भी बदल गई, आसमान भी बदल गया, सब कुछ चेंज हो गया, सब कुछ नया हो गया। यहां पर खुदा उनका कलाम में लिखा है, ज़बूर हम 102 में भी वो पढ़ते हैं, और ज़बूर 110 में भी पढ़ते हैं, ये पेशन गोइयां हैं। तो लिखा है कि तू उन्हें चादर की तरह लपेटेगा और वो पोशाक की तरह बदल जाएंगे, मगर तू वही है। हालेलुया। तू वही है और तेरे बरस खत्म ना होंगे। हालेलुया। इंसान के हर चीज की एक्सपायरी डेट है, यहां तक जमीन और आसमान की भी एक्सपायरी डेट है। हालेलुया। पर खुदावन यीशु मसीह की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। हालेलुया। तेरे बरस कभी खत्म ना होंगे, ऐसी पेशन गोई में लिखा है। लेकिन यहां तक ही पढ़ते हैं इसको, अजीजो, खुदावन यीशु मसीह कल आज हमेशा यकसा है, और वो कभी हम खत्म हो जाएंगे। आसमान जमीन की एक्सपायरी डेट है, इंसानों की एक्सपायरी डेट है, परिंदों जानवरों की हर चीज की एक्सपायरी डेट है, और सब कुछ खत्म हो जाएगा, नेस्तो नाबूद हो जाएगा, बदल जाएगा सब कुछ। पर खुदावन यीशु मसीह वही रहेगा जो पहले था, दुनिया के बनने से पहले था, और दुनिया में बनने के बाद भी था, और दुनिया के खत्म होने के बाद भी वो ऐसा ही रहेगा। हालेलुया। क्योंकि अजीजों, पहले बाप की 3री आयत में पढ़ता हूं मैं। यहां लिखा है, दूसरी आयत से पढ़ लेते हैं। इस जमाने के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया, जिसे उसने सब चीजों का वारिस ठहराया, और जिसके वसीला से उसने आलम भी पैदा किए। खुदा के बारे में बात हो रही कि उसने अपने बेटे के वसीला से हमसे बातचीत किया इस आखिरी जमाने में, और जिसके वसीला से उसने सारे आलम बनाया, सारे जमाने, सारी दुनिया उसी के वसीला से बनी। हर सारी डिस्पेंसेशंस में वो मौजूद था। 3री आयत में लिखा है, वो उसके जलाल का परताव, यानी खुदावन यीशु मसीह खुदा का बेटा, खुदा के जलाल का परताव और उसकी जात का नक्श होकर सब चीजों को एक दो चीजों को नहीं, सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। अपनी कुदरत के कलाम से वो सब चीजों को संभालता है, तो वो अपनी कुदरत के कलाम से वही मौजज़े क्यों ना करेगा जो वो खुद करता था। हालेलुया। उसने शुरू से अपनी कुदरत के कलाम से दुनिया को बनाया है, उसके बाद दुनिया को संभाला है, और वो आज भी उसकी कुदरत के कलाम से ही दुनिया कायम है। हालेलुया। प्रेज गॉड। और अपनी कुदरत के कलाम के वसीला से ही वो अपने खादमों के साथ मिलकर काम करता है, जैसे मरकस की इंजील में पढ़ा है हमने, और अपने कलाम को उन मौजज़ों के सबब से, वसीला से प्रूव करता है कि उसका कलाम भी सच्चा है, जो कल आज हमेशा यकसा है, और वो खुद कलाम है। प्रेज गॉड। मलाकी नबी की किताब में हम एक बात पढ़ते हैं, क्योंकि वो खुदावन यीशु मसीह खुदा है, वो इंसान नहीं है। खुदावन यीशु मसीह खुदा है। पहले सैमुएल में चलते हैं। पहला सैमुएल और 3 बाब और उसकी 6ठी आयत। पहला सैमुएल, 1 सैमुएल चैप्टर 3 और उसकी
छठी आयत आई बिलीव यहाँ यूं लिखा है, और खुदावन ने फिर पुकारा, सैमुअल सैमुअल, उठकर एली के पास गया और कहा, तूने मुझे पुकारा सो मैं हाजिर हूं। उसने कहा, ऐ मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा। फिर लेटर सॉरी नहीं, वो एक्चुअली मुलाकी नबी की का हवाला है, तीसरा बाब और उसकी छठी आयत। ये पहला सैमुअल 15 बाब, सॉरी 15 बाब, 15 चैप्टर की 29 वर्स। आई एम सॉरी, वो पढ़ते हैं वाला, मलाकी नबी में पढ़ते हैं, तीसरे बाब की छठी आयत को भी पढ़ते हैं, मगर पहला सैमुअल 15 बाब और उसकी 29 आयत, सॉरी 29 वर्स। और जो इस्राएल की कुवत है, इस्राएल की कुवत कौन है? खुदा, जिंदा खुदा, यहोवा खुदा, जो कहता है मैं जो हूं सो हूं। वो जो, और जो इस्राएल की कुवत है, हम इस्राएल कौन था? याकूब, जिसका नाम खुदा ने बदला। और हम यही दुआ करते हैं ना, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा हमारी सुन। तो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा, इस्राएल का खुदा वही खुदा है, और वो उसकी कुवत है, और हमारी भी वो कुवत है। लिखा है, और जो इस्राएल की कुवत है वो ना तो झूठ बोलता और ना पछताता है, क्योंकि वो इंसान नहीं है कि पछताए। खुदा इंसान नहीं है कि वो पछताए या वो झूठ बोले, ना वो झूठ बोलता है ना वो पछताता है। वो इस्राएल की कुवत है। हालेलुया। मेरी और आपकी कुवत है। इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा मेरी और आपकी कुवत है। लश्करों का खुदा, याकूब का खुदा मेरी और आपकी कुवत है। हमारे छिपने की जगह है, हमारा मुहकम किला, हमारी मजबूत चट्टान है, हमारा गढ़ है। हालेलुया, प्रेज गॉड, हमारी प्रोटेक्शन है। आइए मलाकी नबी की किताब में चलते हैं, उसमें हवाला पढ़ते हैं, तीसरा बाब और छठी आयत। Thank you, Jesus. छठी आयत में यूं लिखा है, क्योंकि मैं खुदावंद, अब खुदा खुद कह रहा है, खुदा खुद कह रहा है। वहां तो सैमुअल कह रहा था ना, यहां पर खुदा खुद कह रहा है, क्योंकि मैं खुदावंद ला तब्दील हूं, इसीलिए ऐ बनी याकूब तुम नेस्त नहीं हुए। तो अगर खुदावन अगर ला तब्दील ना होता और आज वो मौजे ना करता, तो जो इब्लीस बहुत से अपने प्लान, मंसूबे जो बनाता और इंसानी जिंदगियों में उनको एग्जीक्यूट करता है, लाता है, और लोगों में बीमारियां डालता है, लोगों को तरह तरह की सिचुएशंस में डालता है, बल्कि यहां तक कि कई लोगों को तो पोजेस भी कर लेता है। उनके माइंड को आस्ते आस्ते पहले वो कंट्रोल करना शुरू करता है। जब वो देखता है कि ये पूरे तरह से मेरे कब्जे में है, तो उनको पूरे तरीके से कब्जे में कर लेता है वो, और वो लोग बिल्कुल ही उसके गुलाम बन जाते हैं, उनकी बल्कि उनकी रूह बदन जान उसके गुलाम बन जाते हैं इब्लीस के। और बट खुदा जो है वो कभी नहीं बदला। अगर वो बदला होता, यहां पे जैसे लिखा है तीसरे बाब की छठी आयत में, क्योंकि मैं खुदावंद ला तब्दील हूं, इसीलिए ऐ बनी याकूब या बनी इस्राएल या इब्राहिम, इसहाक और याकूब की औलाद, या हम भी, जब गलतियों के खत में लिखा है कि हम भी जो यीशु मसीह में है, हम इब्राहिम के साथ किए गए उसकी मिरास में हम शामिल हैं, उसके वादों में हम शामिल हैं, तो हम भी उसी कैटेगरी में आते हैं। हमसे भी ये बात की जा रही है, क्योंकि मैं खुदावंद ला तब्दील हूं, इसीलिए ऐ बनी याकूब तुम नेस्त नहीं हुए। तुम अपने बाप दादा के अयाम से मेरे आयन से मुनहरफ रहे और उनको नहीं माना। तुम मेरी तरफ रुजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रुजू होऊंगा, रब्बुल फाज फरमाता है। लेकिन तुम कहते हो कि हम किस बात में रुजू हों। हसीदो, आज का ये कलाम हमने चंद एक बातें जो खुदावन की बारे में सीखी हैं कि वो ला तब्दील है। खुदावन यीशु मसीह कल, आज और हमेशा यकसा है। बहुत से
اس دنیا میں فرقے ہیں، لوگ ہیں مختلف اور بیگانہ تعلیمیں. ایک تو مختلف کا مطلب ہے کہ ود ان دا کرسچینٹی، مسیحت کے اندر ہی مختلف تعلیمیں ہیں، جو کہ کوئی کہتا ہے کہ معجزے ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے نہیں معجزے ہوتے، کوئی کہتا ہے شفا آج ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے آج شفا نہیں ہوتی. سیسیشنسٹ ہیں جو بہت سارے فرقوں، جو مسیحی جو ڈینومینیشنز ہیں، کرسچن ڈینومینیشنز ہیں، بہت سے بیپٹسٹ بھی اور بہت ساری ڈینومینیشنز ہیں جو سیسیشنسٹ ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ وہ معجزے اور وہ سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو گیا اب نہیں، آج وہ نہیں ہوتے. وہ اعمال کی کتاب میں، بک آف ایکٹس میں، پریرتوں کے کام میں جو کام لکھے ہوئے ہیں نا پریرتوں کے، وہ پریرتوں کے ساتھ ہی ختم ہو گئے. وہ رسولوں کے ساتھ ہی وہ سارے معجزے اور سب کچھ، شفا اور یہ سب کچھ ختم ہو گیا ہوا ہے. پر عزیزو، اگر خداوند یسوع مسیح وہی سیم ہے تو پھر وہ معجزے بھی ہیں، وہ شفا بھی ہے، وہ بدروؤں کا نکالنا، ان کو جھڑکنا بھی ہے، اور وہ سب کچھ چل رہا ہے، وہ سب کچھ ہو رہا ہے. ہاللویا ہاللویا، وہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور وہ جو کلیسیا، جو چرچ، جو ڈینومینیشن، جو بھی لوگ یا ان کو نہیں مانتے ہیں، وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کا انکار کر رہے ہیں کہ وہ کل، آج اور ہمیشہ یکساں ہے. People who don't believe that the miracles and deliverance and healing is still going on, they deny that Jesus Christ is same yesterday, today and forever. They deny Jesus Christ, the works of the Holy Spirit. They deny Jesus actually. They pretend to be preaching the gospel. Gospel کیا ہے؟ انجیل کیا ہے؟ This is what the gospel is. یہی تو انجیل ہے، یہی تو خوشخبری ہے کہ یسوع مسیح کل، آج اور ہمیشہ یکساں ہے. ہاللویا، پریز گاڈ. آئیے دعا کرتے ہیں. پریز گاڈ. دعا کرتے ہیں. عزیزو، فضل کے وسیلہ سے آپ کا ایمان مضبوط رہے. پریز گاڈ. مختلف اور بیگانہ تعلیموں پر دھیان نہ دیں، یسوع مسیح پر دھیان دیں، اس کی خالی صلیب پر دھیان دیں، جس پر اس نے صلیب پر چڑھے ہوئے کہا تھا کہ اٹ از فنشڈ، تمام ہوا، کہ اس نے سب وہ کام جو کرنے کے لیے آیا تھا اس نے اس کو تمام کیا. ابلیس کو اس نے اس کے سر کو کچلا ہے، اس نے اس سے عالم موت اور عالم ارواح کی کنجیاں بھی اس سے لے لی. ہاللویا. جو ابلیس کے پاس تھی، خدا کے کلام میں لکھا ہے وہ موت کا انچارج تھا، اس کو ہیل پر اس کا قبضہ تھا. وہ آج بھی ہیل میں ہی، ہیل کا فرشتہ ہے، وہ ہیل کا وہ ڈیمن ہے، ہیل کا وہ بادشاہ ہے. پر عزیزو، اسی ہیل میں وہ ایک دن جلنے والا ہے. پر خداوند یسوع مسیح کل، آج اور ہمیشہ یکساں ہے. پریز گاڈ. پریز گاڈ. اسی پر ایمان رکھیں، اس کو اپنا خداوند جانیں اور اس پر ایمان رکھیں، اس کے فضل کو مانگیں، دلیری سے فضل کے تخت کے پاس دن اور رات آئیں. آج میں 119 زبور پڑھ رہا تھا میں اپنی ڈیلی بائبل ریڈنگ میں. تو اس میں لکھا ہے خداوند کا بندہ. اب 119 زبور بھی ہمیں نہیں پتا کس نے لکھا ہے. ہو سکتا ہے داؤد بادشاہ نے لکھا ہے، یا زبور میں جو بھی خداوند کے کلام کے بارے میں باتیں لکھی ہوئی ہیں. رائٹ، کلام کی باتیں سب تقریباً ہر آیت میں اس کی شریعت، اس کے قانون، اس کی اس کی کلام کی قدرت، وہ سب ہر ایک آیت میں ہی. 119 زبور میں آپ پڑھیں، 119 بھجن سنہیتا میں اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس میں پڑھ رہا تھا کہ اس میں لکھا تھا کہ میں دن میں 7 بار تیری ستائش کروں گا. ہاللویا. 7 بار تیری ستائش کروں گا. میں رات کے ہر پہر سے پہلے میں تیری تجھ سے دعا کروں گا. پریز گاڈ. تو یہ زبور ہو سکتا ہے داؤد بادشاہ نے لکھا ہو، جو جن سچویشنز میں سب گزرا. ہو سکتا ہے یہ اسکالرز کا ڈفرنٹ اوپینینز ہے. یہ ہو سکتا ہے یہ زبور دانیل نبی نے لکھا ہو. ہو سکتا ہے یہ زبور عزرا کاہن نے لکھا ہو. سب وہ نبی، وہ بزرگ جو پیشوا رہ چکے ہیں، خداوند کے پیشوا رہ چکے ہیں. خدا کے کلام میں بھی پڑھا نا، عبرانیوں کے خط میں اس کے 13ویں باب کی پہلی آیت میں پڑھا ہے کہ جو تمہارے پیشوا تھے ان پر غور کرو، ان پر نظر کرو، ان کی زندگی پر غور کرو کہ ان کی زندگی کا، ان کے ایمان اور کی زندگی کا انجام کیا تھا. عزیزو،
अपने पेशवाओं पे, खुदावन के लोगों पर, उन लोगों ने जिन्होंने खुदावन का कलाम लिखा, जिन पर खुदावन का कलाम नाज़िल हुआ और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस लिखा है, खुदावन के कलाम का एक्सपीरियंस, तो अजीजों वो हमें कुव्वत देता है, हमें ताकत देता है कि हम बेगाना तालीमों और मुख्तलिफ तालीमें जो है उनके ऊपर ना चले। पौलुस रसूल कहता है कि जो तालीम हमने दी है, जो हमने तुम्हें बातें बताई हैं, उन्हीं पर अमल करो, उनको पकड़े रहो, उनको थामे रहो, उनको थामे रहो, क्योंकि आखिरी जमाना में डीमंस के डॉक्ट्रिन भी आएंगे, बदरूहों को, शैतान के जो काम है, उसकी बातें हैं, वो चाहता है सिखाना, वो लोग सिखाने शुरू कर देंगे। तो इसलिए खबरदार रहें, खुदा उनके कलाम को खुद पढ़ें, और कलाम में क्या लिखा है उसको नहीं कुछ आपको समझ आती तो उससे राब्ता कायम करें सीखने के लिए, जिसको आप समझते हैं कि ये खुदावन का बंदा खुदावन का खादम है और खुदावन के साथ चलने वाला है, या सच्चाई में चलता है, सच्चाई का कलाम शेयर करता है, आप उनसे पूछे खुदावन के कलाम का मतलब, खुदावन के कलाम की बातों का मतलब, खुदावन की बातों के भेद उनसे पूछें। आमीन। और उनके ईमान को देखें, जो पहले भी तुम्हारे पेशवा थे, जो जिनकी जिंदगी के जो अंजाम है, जैसे अंजाम हुए ना उस तरीके से, इसलिए उसने कहा है कि वो जो तुम्हारे पेशवा थे ना, उनके ऊपर, उनकी जिंदगी पर गौर करो, उनकी ईमान की जिंदगी के जो अंजाम है ना उसको देखो। अगर किसी का अंजाम अच्छा नहीं हुआ, अंजाम अच्छा नहीं था, और अंजाम जो है उसका जो एंड है उनकी जिंदगियों का, वो उस तरीके से नहीं था जैसा कि होना चाहिए, और खुदावन के लोगों का, तो अजीजों उनकी जिंदगियों पर भी गौर करो, और जिन की जिंदगियों में खुदावन ने कलाम किया और अपने कलाम को साथ साथ प्रूव किया, उनके साथ काम किया है, उनकी जिंदगियों पर भी और उनके ईमान के अंजाम को भी जिंदगी के गौर करें, ताकि आपको गलत तालीमों की तरफ ना जाना पड़े। आइए दुआ करते हैं। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हमद हो। खुदावन यीशु तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त मैं तेरा खादम होते हुए अपनी वाइफ के साथ, खुदावन यीशु मिलकर, खुदावन हम दोनों तेरे खादम, हमें तूने मसा किया है, और खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के कलाम के लिए। तू ना कभी बदला है, ना कभी बदलेगा, ना कभी, खुदावन यीशु तू कभी भी चेंज नहीं होता। खुदावन तू हमारा हर वक्त हमारा रहबर है, हमारी मंजिल है, हमारा साथी है, खुदावन हमारा खुदा बचाने वाला, छुड़ाने वाला तू है। खुदावन यीशु मैं तेरे लोगों के लिए आज दुआ करता हूं कि हर किस्म की बदी, बुराई, शैतान के डॉक्ट्रिन किसी की जिंदगी में आज है, तो यीशु के नाम से आज वो कैंसिल हो जाए, आज वो डिलीट हो जाए, और खुदावन सब लोगों के खुदावन जिंदगियों में तुझ पर ईमान रखने के वसीला से मौजज़े शुरू हो जाए। आज के कलाम के मुताबिक जो भी कोई एक्सपेक्ट कर रहा है अपनी जिंदगी में मौजज़ा, उसकी जिंदगी में मौजज़ा हो जाए, तेरे वादों के मुताबिक मौजज़ा हो जाए। आज छुटकारा मिले खुदा, तेरे लोगों को जो तेरे तुझसे शिफा की दरख्वास्त करें, उनकी जिंदगी में अपने कलाम को प्रूव कर। और आज किसी भी बीमारी का कोई नाम है, यीशु के नाम से बड़ा कोई नाम नहीं है। आज यीशु मसीह नासरी के नाम से तेरे लोगों की जिंदगियों में जो भी कोई बीमारी है, यीशु मसीह नासरी के नाम से जाती रहे। जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इस बात पर ईमान रखा है कि तू जो कल मौजज़े करता था, आज भी वो मौजज़े करेगा खुदा यीशु, और हम तुझसे शिफा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तू उतरा हुआ है। जैसे हम गीत गाते हैं, यीशु उतरा है यहाँ, हम गाएंगे हालेलुया, हम हर जगह गाएंगे, उसके गा कर उसकी तारीफ करेंगे, उसकी गवाही सुनाएंगे हालेलुया। जो मौजज़े कल करता था, आज भी वो करेगा हालेलुया। हम शिफा पाएंगे उससे, हम छुटकारा पाएंगे उसकी कलाम के वसीला से, उस ईमान के वसीला से, जो हमारे अंदर फजल जो उसने दिया है, हम उस फजल के वसीला से उस फजल को इस्तेमाल करके दुआ करेंगे, ताकि पाक रूह हमारे साथ दुआ करे। हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। मेरा ईमान है कि आज बहुत से लोगों का ईमान मजबूत हुआ होगा। तेरा फजल सबके लिए मांगता हूँ, तेरा फजल सबके ऊपर मांगता हूँ यीशु के नाम से। तेरी लोगों की जिंदगियों में, तेरे कलाम में जो जो कुछ लिखा है, जो जो तू करता है, जो तेरे वादे हैं, आज तेरी लोगों की जिंदगियों में जिन्होंने आज कलाम सुना है, वो पूरे हो वादे। यस लॉर्ड, वो खुदा वो वादे पूरे हो, यीशु मसीह नासरी के नाम से वो वादे पूरे हो। आज हम दुआ करते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हर सिचुएशन चेंज हो जाए, हर पहाड़ मैदान हो जाए। पहाड़ को हम उन पहाड़ों की मुसीबतों के, बीमारियों के, परेशानियों के, बेरोजगारियों के पहाड़ों को हुक्म देते हैं, उखड़े और समंदर में जा गिरे, उखड़े और यहाँ से सामने से हट जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रेज गॉड। यीशु के नाम में हम ये दुआ करते हैं।
Thank you Jesus, thank you Lord, hallelujah, praise God. हम तेरी हुजूरी में अपने हाथों को उठाकर तेरी शुक्रगुजारी करते हैं. हम तेरे मोहताज हैं खुदा यीशु, हम तेरे डिपेंडेंट हैं खुदा यीशु, हालेलुया. खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हुए खुदा जो कुछ हमने मांगा हमने पा लिया है. आज बहुत से लोगों की जिंदगियों में तेरे खुदा यीशु तेरे कलाम के वसीला से मौजे हों और ईमान मजबूत हो तेरे फजल के वसीला से. Praise God, praise God, thank you Jesus. और जो मौजज़े तूने खुदा पहले तू कर चुका है, अपने कलाम को तूने ऑलरेडी प्रूव किया है, अपने खादमों के साथ जो तू काम करता जा रहा है खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं. सारा जलाल, सारी इज्जत, सारी हम्द, सारी बंदगी तुझे देते हैं खुदा यीशु, सारी बंदगी तुझे देते हैं, सारी तारीफ और ताजीम तुझे देते हैं कि तू हमारे साथ काम करता है और अपने कलाम को प्रूव करता है कि तू जिंदा है, कल आज और हमेशा यकसा है. तेरी शुक्रगुजारी करते हुए खुदा यीशु तू ना कभी बदला है ना कभी बदलेगा. हालेलुया. हालात बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, दिल बदलते हैं, जिंदगी खुदा लोग चेंज हो जाते हैं, मगर तू कभी नहीं बदला. ना कभी तू झूठ बोलता है, ना कभी तू पछताता है. हालेलुया. क्योंकि तू इंसान नहीं, तू खुदा है. तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हुए ये दुआ हम तेरे यीशु नाम में मांगते और पा लेते हैं. आमीन. हालेलुया. प्रेज गॉड. हालेलुया. थैंक यू जीसस. अजीजों, मेरा ईमान है सबको बरकत मिली होगी, सबका ईमान आज मजबूत हुआ होगा. प्रेज गॉड. इसी तरह खुदावंद यीशु पर ईमान रखें कि वो नहीं बदला कभी, कुछ नहीं बदला, वो सेम ही है. हम बदलते हैं, इंसान बदलते हैं, डॉक्ट्रिन्स बदलते हैं, तालीमें बदलती रहती हैं, मगर वो नहीं बदला और उसकी तालीम नहीं बदली, उसका कलाम भी नहीं बदला है. दुनिया ये भी कहती है बाइबल बदल गई, कलाम बदल गया. कुछ नहीं बदला, उसका कलाम वही है और वो अपने कलाम को अपने खादमों के साथ साथ काम करके वो प्रूव करता है कि मेरा कलाम सच्चा है. हालेलुया. प्रेज गॉड. थैंक यू जीसस. प्रेज गॉड. थैंक यू. हालेलुया. थैंक यू जीसस. प्रेज गॉड. हालेलुया. हालेलुया. थैंक यू जीसस. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God.